डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट मेंबर पार्लियामेंटों को दी गई। उन 5 मेंबर पार्लियामेंटों को रिपोर्ट मिलने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है। पहली क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। रिपोर्ट को सबमिट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। प्रोसेस के शुरू होने का मतलब ये हो गया कि अब रिपोर्ट पहले 5 मेंबर पार्लियामेंटों को दी गई है, क्योंकि वो मेंबर हैं इस डीलिमिटेशन कमीशन के। डीलिमिटेशन कमीशन ने जो प्रपोजल्स दिए हैं वो उन पर ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने जो उनके रिजर्वेशंस थे उन्होंने अपने रिजर्वेशंस पब्लिक किए थे। अब जो रिपोर्ट उनको सौंपी गई है पब्लिकली, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो उनको और कुछ इसमें कमियां कमजोरियां नजर आएंगी उन्हें भी वो डीलिमिटेशन कमीशन के समक्ष रख सकते हैं। इसके बाद 14 फरवरी या 15 फरवरी के करीब इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। रिपोर्ट के पब्लिक करने के बाद भी 1 महीने का वक्त होगा लोगों के पास कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपनी जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं या जो रिपोर्ट को लेकर उन्हें कुछ शिकायत हैं, उन तमाम शिकायतों को वो लोग डीलिमिटेशन कमीशन के सामने रख सकते हैं। उसके बाद जाकर रिपोर्ट फाइनलाइज होगी और उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन इस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा। डीलिमिटेशन कमीशन मेंबर पार्लियामेंटों को रिपोर्ट सबमिट नहीं करता, डीलिमिटेशन कमीशन आम जनता को रिपोर्ट सबमिट नहीं करता। डीलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस डीलिमिटेशन कमीशन की उस रिपोर्ट की बेसिस पर हदबंदी हो जाएगी और उस हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। लेकिन रिपोर्ट मेंबर पार्लियामेंटों के पास आने के बाद रिपोर्ट के फोटो जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में सर्कुलेट हो रहे हैं। रिपोर्ट के पब्लिक होने से पहले ही जनता में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में नहीं पता और उस पर बवाल शुरू हो गया है। 14 तारीख तक ये जितना भी बवाल है ये बवाल मीडिया में रहेगा और जब रिपोर्ट पब्लिक होगी तब जाकर आम जनमानस अपनी राय इस पर रख सकता है। लेकिन चूंकि रिपोर्ट आम जनमानस के बीच में आई है और सूत्रों के आधार पर जो रिपोर्ट आम जनमानस के बीच में आई है उसी को लेकर ये मेरे साथ कुछ युवा हैं। ये आरएसपुरा सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको लेकर कहा गया है कि सुचेतगढ़ को तोड़ दिया गया, आरएसपुरा को तोड़ दिया गया, वो उस रिपोर्ट की जो फोटोज आप लोगों तक पहुंच गई हैं। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट लाइन पर इस रिपोर्ट के बारे में ना कोई बात की, ना इस रिपोर्ट को लेकर कोई खबर कैरी की, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट की कॉपी नहीं है। कॉपी आएगी और कॉपी को पढ़ने के बाद फिर हम ये कहेंगे कि रिपोर्ट हमारे पास है। तो मेरे साथ जतिन रैना है, मेरे साथ विनोद है, मेरे साथ आपका नाम अंकुश हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं जो रिपोर्ट इन तक पहुंची या जो रिपोर्ट इन्होंने देखी है मीडिया में उसको लेकर इनका क्या विचार है। जतिन, क्या रिजर्वेशन है आपकी? देखिए जुनेद जी, शुक्रिया। सबसे पहले टीएसएल ने हमें मौका दिया। देखिए हमारा जो डिसेंट है वो इस चीज़ को लेके है कि देखो, सबसे पहले आपने जो ड्राफ्ट आया बाहर, वायरल हुआ, किसी एमपी के थ्रू हुआ, कहाँ से हुआ, वर्कर से हुआ, हमें नहीं पता। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो आरएसपुरा सुचेतगढ़ है उसको रिजर्व किया जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, करना चाहिए, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। बट आप मुझे ये चीज़ समझाओ कि 95% ऑफ आरएसपुरा की जो लोग हैं वो पिछले 26 साल से तो ऑलरेडी रिजर्वेशन में थे, उनको आपने उठा के फिर रिजर्व कैसे कर दिया? आप देखिए आरएसपुरा की जो हदबंदी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है इंदिरा नगर से। इंदिरा नगर से शुरू होकर लास्ट आरएसपुरा बाजार तक वो खत्म होती है, सारी बस्तियां कवर। इन्होंने क्या किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे A-B-C ब्लॉक ले लो आप, वहां से इन्होंने क्या किया, ए ब्लॉक था, हमें जोड़ दिया बिश्नाह के साथ, मरालियां जो जितना था वो सारा एरिया बिश्नाह के साथ, जो 26 साल से लोग बैठे थे, फिर रिजर्व। बी ब्लॉक था जो मीरा साहब का कुछ एरिया दसोपुर का, उसको पीछे चट्ठे से जो रास्ता निकलता था उसको जम्मू साउथ के साथ लगा दिया। और सी ब्लॉक में जो बेचारे आरएसपुरा, सिंबल, ये पटरी के, रेलवे लाइन पटरी के सारे जो लोग थे उनको सुचेतगढ़ के साथ जोड़ के फिर इन्होंने रिजर्व कर दिया। आप बताओ, इट मीन्स 95% ऑफ पॉपुलेशन को आप ह्यूमैनिटेरियन ले लो या एडल्ट सफरेज के थ्रू आप रिजर्व ही नहीं कर सकते हो। तो आपने क्यों किया ये चीज़? और कुछ तहसीलें उठा के आपने बिश्नाह के साथ छोड़ दी। ये डेलिबरेटरी ये एक्ट क्यों है? वहाँ पे सारी रिफ्यूजी कम्युनिटी है, पीओजेके की कम्युनिटी है। हम तो इनको बोल रहे थे कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो, इन्होंने हमारे ही लोगों को डिवाइड कर दिया हमसे। आप रिजर्वेशन को लेकर क्या कह रहे हैं? देखो, रिजर्वेशन को लेकर कि ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं 26 साल से, मेरी उम्र 27 साल है, मैं 26 साल से रिजर्वेशन में रह रहा हूँ। हमने कोई विरोध नहीं किया 1996 में, किसी ने नहीं किया। वेलकम है, वो होनी चाहिए, हर कम्युनिटी को उसका अधिकार मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। पर जो लोग ऑलरेडी 26 साल से 1996 से अगर वो रिजर्व हैं
उनको री रिजर्व करने का क्या मतलब है? ये कौन सा तुक है या कौन सा लॉजिक है, रैशनल कौन सा ये? यूँ कहा जा रहा है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी को इस बार थोड़ा बदला गया है, कॉन्स्टिट्यूंसी में अब अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो अब ऐड हुए हैं, उसके चलते ये रिजर्वेशन हुई है। देखिए, हमारे उधर मिक्स कल्चर ही है स्टार्टिंग से, अभी नहीं बना, नया नहीं बना, काफ़ी टाइम से है। इन्होंने क्या किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो मैंने बी ब्लॉक की बात की, उसको जम्मू साउथ के साथ जोड़ दिया, अर्बन साइड में। अर्बन साइड से चट्ठे से निकालते हुए उसको जोड़ते हुए सतवारी से लेके बेतुकी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है। कुछ परसेंट लोग, 5% हमारे जो लोग लिए आरएसपुरा के, उनको चौआदी से शुरू किया, मेन हाईवे ग्रेटर काश गंग्याल से जोड़ते हुए इन्होंने यहाँ ले आए। हमारी कम्युनिटी पहले से ही मिक्स थी, सब लोग रहते थे, राजी खुशी थे सब। अब बताओ, आरएसपुरा के अंदर मेरा घर जहाँ पे है, मेरे घर से 20 कदम दूर जम्मू साउथ शुरू हो रहा है, तो मुझे जोड़ा 15 किलोमीटर दूर बिश्ना, मैं वहाँ क्या करने जाऊँगा? जब मेरे मोहल्ले का कोई और कम्युनिटी का आदमी है, वो बिश्ना क्या करने जाएगा? उसको तो बेचारे को वहाँ चाहिए, वो ऑलरेडी वहीं बैठे हुए हैं, सारा कुछ उसके 20 कदम दूर जम्मू साउथ शुरू हो रहा है, तो आप वापिस उनको 15 किलोमीटर दूर पहुँचा रहे हो। ये कौन सा रैशनल, ये कौन सा है? आप मुझे बताओ। देखिए, अब आपने 2011 का सेंसस लिया, आपने 1996 के पटवार खाना लिए, जो जैसे मरालियाँ लिए, मरालियाँ के अंदर जितनी पंचायत, आपने 2011 में जब इलेक्शन कराए थे उसमें पंचायतें डिवाइड की थी। मरालियाँ को 4 गांव दिए, खारियाँ को 4 गांव दिए, बन सुल्तान को 4 गांव दिए, लोअर बन सुल्तान को 4 गांव लिए। फिर जब आप 2011 का सेंसस ले रहे हो तो फिर 1996 का पटवार हल्का क्यों ले रहे हो? अब उस टाइम 96 का क्यों डाटा उठा रहे हो? फिर 2011 का ही उठाओ ना। जो रोड सीधा कनेक्ट हो रही है, अब मैं 20 कदम चल के जम्मू साउथ पहुंच जाता हूँ, वहाँ से 15 किलो, मुझे कल को कोई सी काम हो तो 15 किलोमीटर दूर जाऊँगा, मैं क्या करने जाऊँगा? कोई रैशनल बनता है इस चीज़ का? जब हमारा पुलिस स्टेशन मीरा साहब है, पहले एक टाइम पे बिश्ना होता था, 1998 का तो मीरा साहब में बना हुआ है। जब मेरा पुलिस स्टेशन वहाँ पे है, सब कुछ वहाँ पे है, तहसीलदार ऑफिस नैब वहाँ है, सब कुछ, मैं उधर क्या करने जाऊँगा? ये डेलिबरेटरी एक्ट किया गया इन्होंने रेफ्यूजी कम्युनिटी को खत्म कर दिया। हम पहले, इन्होंने पीएसपी नहीं दिया हमें, हमारे बच्चे उसके लिए लड़े, फिर इन्हें 5.5 लाख का पैकेज बंद कर दिया, फिर हमें रुलाया इन्होंने, हमने उस पर लड़ाई की। अब इन्होंने पूरे हमारे जो लीडर थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं बेचारे, वो तो नहीं आ सकते, वो लगे हुए हैं अपने ग्राउंड में। हम जो युवा लोग हैं, हमने वोट देना, हमारा वेपन है, हमारे पास वोट है। आप अपना अधिकार ही हमसे कैसे ले रहे हो? एक लाइन में ही आपने। और सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि देखो, रामगढ़ से शुरू हो जाए, आप नॉर्थ कठुआ से ले जाओ, जो ड्राफ्ट में आया है, आपने सारा बोझ ही रूरल में डाल दिया, बॉर्डर एरिया के लोगों के ऊपर। रामगढ़ आपने कर दी, बिश्नाह के साथ साथ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप 4 सीटें रिजर्व कर रहे हो। आपने उसके साथ आरएसपुरा सुचेतगढ़ कर दिया, आप उसके साथ मड कर दी, वहाँ से निकलते हो अखनूर चले जाते हो। जहाँ हमने सुना था नगरोटा रिजर्व होनी थी, 3 इधर होनी थी, अगर नगरोटा होनी थी, उसको खत्म करके आपने आरएसपुरा सुचेतगढ़ के लोगों को बर्बाद किया। वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? 26 साल से जो बेचारे वेट कर रहे हैं, किसी की, हर इंसान एम्बिशियस है एंड जो काम कर रहा है, इनके अपने लोग हैं, इनकी पार्टी के हैं, जो भी हैं, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी, वो मैटर नहीं है। मैटर है पूरा समाज तबाह कर दिया आपने, सब दुखी हैं। वो साइलेंट बोल रहे हैं, हम खुल के बोल रहे हैं। मुझे एक बताइए, कल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर आए हुए थे, पार्टी हेडक्वार्टर पर आए, बाद में उन्होंने देखा कि उन्होंने अशोक कौल को एक मेमोरेंडम भी दिया। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जितने भी पार्टी के लोग हैं, ये कह रहे हैं हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस वक्त ग्राउंड पर आपके वहाँ स्थिति क्या है? क्या वाकई बीजेपी के जितने भी नेता उन्होंने इस्तीफे दिए हैं या सिर्फ पेशकश की है? बिल्कुल। देखो, इससे पहले आपने ये, मैं इसका उत्तर दूं, एक मैं आपको बहुत टेक्निकल बात बताता हूं। इन्होंने विस्थापितों का गला किस तरह काटा। पीओजेके के जो डीपीज आए थे, वो ज़्यादातर बॉर्डर सुचेतगढ़ बेल्ट में जाट, राजपूत सभी लोग मिक्स कल्चर में रहते थे। डीलिमिटेशन का मकसद ये होता है कि जनसंख्या बढ़ती है तो सीटों को बढ़ाना चाहिए। 1996 में आरएसपुरा को काट कर 2 सीटों में किया गया कि जो इनकी समस्याएं वो हल होंगी। आज लगभग इतने सालों बाद 2 को काट 1 बना दिया गया। कितना जुल्म किया गया, मतलब कि आप समझ नहीं सकते लोगों में कितना रोष है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको हल्के में ले रही है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। पूरा आरएसपुरा सड़कों में आएगा, अगर कुछ भी डिसीजन लेना पड़ा तो किया जाएगा, क्योंकि ये उन मासूम लोगों के साथ जो है उनका गला काटा गया। क्योंकि 24 सीटें इनकी आगे रिजर्व पड़ी हुई हैं विस्थापितों की। आपकी औकात नहीं थी 24 सीटों को खोलने की, और आपने उनकी एक सुचेतगढ़ सीट थी उसको आपने खत्म कर दिया। आपने नई सीट बनाई कटरा की, हमें खुशी है 71,000 में आप सीट बना रहे हो। आप पाडर की सीट बना रहे हो, 51,000 में सीट बना रहे हो। आप 31,000 की सीट आप गुरेज की सीट बना रहे हो। और जो जम्मू साउथ को जो आपने बना दिया 1,71,000 की, जबकि जम्मू ईस्ट 1,26,000 की पॉपुलेशन है।
आपने विस्थापितों का गला काटा, बीचों बीच गला काटा, उनके राइट, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनके बच्चों के भविष्य, यहाँ तक उनके मकानों के उनके पास ओनरशिप राइट नहीं है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी मर्जी के साथ यहाँ बैठकर डिलिमिटेशन करेंगे और लोगों के ऊपर फैसले थोपेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। इनको जवाब देना पड़ेगा कि क्राइटेरिया क्या था। आपने 51,000 की अगर वो सीट जो है वो बना सकते हो, तो सुचेतगढ़ लगभग आज 2 लाख की 1 लाख की पॉपुलेशन हो गई होगी 2011 का जो सेंसस के बाद। 1 लाख की सीट को ख़त्म करने का अधिकार जुनेद भाई आपको इनको किसने दिया? और दूसरी बात जो आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी की, ये एक मामूली सा चिंगारी है। अगर इनको समझ आ जाए, अब भी आ जाए, तो आरएसपुरा जम्मू कश्मीर के इतिहास में आरएसपुरा का ऐसा आंदोलन होगा जो ना जम्मू कश्मीर ने देखा होगा। कश्मीरियों ने क्या आंदोलन किया जम्मू कश्मीर में, खासकर आरएसपुरा के जाट, राजपूत, विस्थापित भाई और सभी कम्युनिटियां ऐसा आंदोलन करेंगी कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार को हिल जाएगा। हम पीओजेके के विस्थापित हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये मुद्दा लेके आएंगे कि विस्थापितों के साथ आपने ये बात की, इस तरह से गले काटे, हमको भेज दीजिए वहाँ पे, हमारा वो क्षेत्र दे दीजिए। हम दामों के पेड़ थे, 200 आम हम वहाँ पे छोड़ के आए हैं, 5-5 लाख रुपया जुमला देके, और साथ में हमारा आज 27 सालों बाद होप जगी थी कि आरएसपुरा में कोई विस्थापित को पीओजेके का डीपी असेंबली में जाएगा, अपनी रिप्रेजेंटेशन रखेगा, अपने बच्चों के भविष्य की बात करेगा। आपने उनको रोक दिया वहाँ पे असेंबली में आने के लिए। तो आपकी साजिश क्या है ये बताएं। और मंडल स्तर के इस्तीफे हो चुके हैं, आने वाले टाइम में आप देखेंगे जुनेद भाई बहुत बड़े लेवल के इस्तीफे होंगे, और हमारी लगभग सतवारी से हम पूरे एरिया ब्लॉक करने वाले हैं, बॉर्डर तक। यहाँ कोई नहीं आएगा, किसी अधिकारी को भी नहीं घुसने देंगे। अगर हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारी सीटों को ख़त्म कर दिया गया। ये प्रशासन को भी चेतावनी है, सरकार को भी चेतावनी है, और प्रशासन को सीआईडी के माध्यम से हम रिपोर्ट्स जा रही हैं, हम ग्राउंड में गांव जाकर हम मीटिंग्स कर रहे हैं। 200-400 की पूरी रिपोर्ट है सीआईडी को। तो ये सोच लें कि इनका क्या होगा, क्योंकि अगर हमारे साथ इतना अन्याय हुआ तो। जैसे आपने कहा अगर आपके साथ अन्याय हुआ तो आप ही करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट स्ट्रेट लाइन ने कोई खबर इसके ऊपर कैरी नहीं की। उसकी साफ वजह यह है कि कोई फ़ोटो कहीं से भेज रहा है, या किसी फ़ोटो की बुनियाद पर, या किसी एमपी साहब ने जो फ़ोटो शेयर किया उसकी बुनियाद पर खबर करना कोई अक्लमंदी नहीं बनती, क्योंकि रिपोर्ट की कॉपी अभी पब्लिक नहीं हुई है। लेकिन चूंकि कॉपी आ चुकी है, आप लोगों तक पहुंच चुकी है, आपसे ये समझना चाहूँगा कि इसी रिपोर्ट के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी सब लगा रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनवाई है रिपोर्ट। तो अगर ये बीजेपी के नेताओं ने रिपोर्ट बनवाई है, तो फिर क्या जो सुचेतगढ़ के बीजेपी के नेता हैं, आरएसपुरा के बीजेपी के नेता हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि आप तो मिले होंगे उनसे। जी, जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में ऑलमोस्ट आ चुकी है, बड़ी बड़ी जो क्रेडिबल न्यूज़पेपर हैं उन्होंने साफ तौर पे लिखा है। तो अब रिपोर्ट पे जो संशय करना, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में हम बोलेंगे ये फेक रिपोर्ट होगी, या ये लोग लॉलीपॉप दें हमको कि 15 दिनों बाद रिपोर्ट आएगी। तो ये ऑलमोस्ट हमको मानना चाहिए कि जो रिपोर्ट है ये ओरिजिनल रिपोर्ट है, क्योंकि ना तो प्रशासन ने कुछ ऐसा वो किया। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि दूसरा प्रश्न आपका क्या था? मैंने आपको ये पूछा कि चूंकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ये इल्ज़ाम लगातार लगा रही हैं कि ये बीजेपी ने रिपोर्ट बनवाई है, बीजेपी के लीडरों ने ये रिपोर्ट बनवाई है, इस रिपोर्ट में हमने जो बातें कही थी वो मानी नहीं गई। तो अगर ये स्थिति है तो क्या सुचेतगढ़ के जो बीजेपी के नेता हैं, जो आरएसपुरा के बीजेपी के नेता हैं, आप उनसे मिले होंगे, उनका क्या पक्ष है इसको लेकर? देखिए, ज़्यादातर जो है अगर हम बात करें, उनका था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उनको गुमराह किया गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो सीटें हैं एज इट इज़ रहेंगी। परंतु यहाँ तक आपने कहा कि जो बीजेपी में अब कुछ जो नेता हैं उनकी साफ तौर से चली है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जो विधानसभा कटरा है वो फार्म होती है, तो कौन होगा, पूरी दुनिया समझ रही है कि उसके पीछे किसका दिमाग था। अगर वो पाडर की सीट जो है वो 51,000 में नई जो कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं पूछ रहा हूँ आरएसपुरा और सुचेतगढ़ के जो बीजेपी के नेता हैं, आप उनसे मिले होंगे, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे, हमको नहीं पता कि ये क्यों किया गया। जब ये अशोक कौल के साथ मिलने गए वहाँ पे, तो अशोक कौल साहब ने कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें हमारी नहीं चली है। तो साफ तौर पर उनकी सेंट्रल लीडरशिप, जो स्टेट लीडरशिप है, वो जो डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को गुमराह कर रही है साफ तौर पर। तो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम जो है वो लगातार इस्तीफे देंगे, और बहिष्कार करने की भी बातें चल रही हैं। और उससे भी बड़ी बात है, यहाँ कल जो है ऑल पार्टी मीटिंग होगी वहाँ पे, और मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है, आंदोलन कितना तेज होगा, क्या सारी जो बिरादरियाँ हैं उनको कैसे ज्वाइंट किया जाए, इस पर बहुत सारा मंथन अभी चल रहा है। तो बहुत
जल्दी आपको आरएसपुरा में एक बहुत बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन देखने को मिलेगा। जैसे आपने कहा कि वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, जतिन मुझे ये बताना कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक पब्लिक में नहीं आई है, और जो हमारे पास है वो जो अखबारों में आया, जैसे इन्होंने कहा, या जो फोटोशॉट्स लोगों ने शेयर किए हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा जतिन कि क्या अब आपकी मांग क्या है और संतुष्टि किस बात पे होगी? क्या कुछ सरकार को, क्या कुछ डिलिमिटेशन कमीशन को करना चाहिए? देखिए, पहली बात ये, जैसे भी रिपोर्ट बाहर आई, जब कंफर्म हुई, आप देखेंगे रविंदर जी ने एक पोर्टल पे इंटरव्यू भी दिया है, वहाँ पे उन्होंने सेम वही बातें बोली हैं जो उस रिपोर्ट में है। उनका वो प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट फिर झूठ नहीं बोलता, इट मीन्स यही है, उन्होंने अगर पोर्टल में दिया है सारा कुछ। अब देखिए, हमारी मांग सिंपल है कि आपने अगर आरएसपुरा को आधा जोड़ना जम्मू साउथ के साथ, जोड़ो। आरएसपुरा को आधा आप बिश्नाह के साथ कैसे जोड़ रहे हो? जो आधा बिश्नाह के साथ आधा, जो 10 कदम दूर जिनके घर से जम्मू साउथ शुरू हो रहा है, वो बिश्नाह 15 किलोमीटर दूर करने क्या जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर आरएसपुरा सुचेतगढ़ में अगर पॉपुलेशन आपने बडियाल, ब्राह्मणा, जसोर, मोखे की डाली, तो आपने उसको कैसे रिजर्व कर दिया? आपने कौन सी तहसीलें ऐसी निकाल के बिश्नाह के साथ फिर जोड़ दी हैं? उधर लिखा हुआ ड्राफ्ट में सम पार्ट्स आरएसपुरा के वहां जोड़ दिए। वो लोग भी रो रहे हैं जिन्होंने 1996 में लड़ के सीट बनी, मतलब 2 आरएसपुरा 1 था, उसको डिवाइड करा के 2 कराया। तो हमें ये था कि ये पहले सुनने में आया था कि जम्मू में 1 सीट बढ़ेगी डिस्ट्रिक्ट में। हमें क्या था कि सतवारी से शायद मीरा साहब तक 1 सीट बने, दूसरी आरएसपुरा बने, तीसरी सुचेतगढ़ बनेगी। पर 2 के बजाय वो तो 1 होगी, दोनों को मिला के 1 कर दी। और उसके बाद सबसे बड़ा यही है कि जो 26 साल से लोग हर जगह, ये खाली आरएसपुरा की बात नहीं है, ये मर्ड चले जाओ, कुछ पंचायतें वहां के सरपंचों ने हमसे कांटेक्ट किया, वहां के हर जगह की पंचायतों को ऐसे तरीके से काटा गया है कि उनको उठा के रिजर्व में डाला गया। जो लोग ऑलरेडी सफरर हैं, जो पिछले 26 साल से बेचारे वेट कर रहे थे, एम्बिशियस हैं कि मुझे भी शायद मैं एम्बिशियस हूं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो मैं 26 साल से अगर वहीं हूं, अगर कोई नेता वो वेट कर रहा है, वो कहां जाएगा? आपने तो ग्राउंड की सारी लीडरशिप खत्म कर दी। जो लोग से कनेक्ट, हमारे मुद्दे कौन उठाएगा? हमारी कम्युनिटी के मुद्दे कौन उठाएगा? पीओजे के, सिख हिंदुओं के कौन बोलेगा हमारा नेता? हम किसको चुनेंगे? हमारे पास राइट ही नहीं बचा। 24 सीटों की आपके पास हिम्मत नहीं है, 8 सीटें आप बोलते हो रिजर्व करेंगे। क्या कर लिया आपने? आपने तो हमारी कम्युनिटी के साथ गद्दारी की। और मैं कहता हूं हमारी कम्युनिटी में वो गद्दार होंगे जो इनको घुसने देंगे अंदर। इन्होंने पूरे पीओजे के समाज को बर्बाद कर दिया, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या राजपूत, क्या जाट, पूरी कम्युनिटी। हमारा सारा, जैसे विनोद जी ने बताया, हमारा सारा मंथन हो रहा है, सारी बलादरियां हम इकट्ठे हैं, अपना हक लेके रहेंगे। नहीं तो आपने डिलिमिटेशन ही नहीं करानी चाहिए थी। आपने गर्दन काट के टांग लगा दी, टांग की जगह सिर लगा दिया। ये कोई मुंह सिर है? कोई टोपोग्राफी, आपको ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर की पता नहीं? क्या वो कमीशन थी? क्या आईएएस ऑफिसर या जस्टिस थे वो, जिनको एरिया का नहीं पता चला? और अफसर जो यहाँ के, जो उनको रिपोर्ट दे रहे थे, उनको समझ नहीं थी कि 2011 में कितनी पंचायतें अलग हो चुकी हैं आपने जब इलेक्शन कराए। विनोद, मुझे ये बताना, क्या बाकी रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं? जो कुछ रिपोर्ट के अंश पब्लिक में आए हैं कि लोकसभा क्षेत्र जो है रजौरी पुंछ को अब अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, तो उसके अलावा जम्मू जो है अब वो लिमिटेड रहेगा सुंदरबनी कालाकोट तक, और उसके अलावा अन्य जो बदलाव किए गए, 43 सीटें जम्मू को दी गई, 47 कश्मीर घाटी को दी गई, क्या उससे संतुष्ट हैं या उससे भी नहीं है? ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जिस तरह से इन्होंने क्राइटेरिया सेट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हमारे समाज में हैं जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी बचनी चाहिए। पर जुनेद भाई, अगर आप मेरे को अब ये कोई बताए कि एक सीट आप 31,000 की बना देते हैं, एक सीट 1,72,000 की बना देते हैं, एक सीट जम्मू ईस्ट की 26 की बनाते हैं, जम्मू साउथ की 72 की बनाते हैं, तो इसका अगर एडमिनिस्ट्रेशन बता पाए, क्राइटेरिया बता पाए कि डेमोक्रेसी आपने कहाँ से कहाँ बचा के रखी, और इंटेलेक्चुअल लोग और हम जैसे लोग डेमोक्रेसी पे कैसे बिलीव करें, डिलिमिटेशन के पे कैसे बिलीव करें। यहाँ आपको सीट बनानी थी, बना ली, यहाँ आपको सीट काटनी थी, लोगों को मारना था, वहाँ मार लिया। तो ज़्यादातर आप अगर देखें, बिश्नाह को, माफ़ कीजिएगा, मढ़ को इन्होंने रिजर्व कर दिया, रामगढ़ को इन्होंने रिजर्व कर दिया, आरएसपुरा सब डिवीज़न की इन्होंने 2 सीटों को रिजर्व कर दिया, एक ही डिवीज़न की 2 सीटें अगर आप डीडीसी की देखें तो 4 डीडीसी रिजर्व है। तो दूसरी बात, अगर आरएसपुरा से निकालकर आप जम्मू की गांधीनगर की सीट रिजर्व कीजिए, वहाँ जो शेड्यूल कास्टिस हैं वहाँ उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी।
तो लगभग ये है जिनकी गर्दनें, पॉलिटिकल गर्दनें उन्होंने काटनी थी, उनकी काटी। जिस लीडरशिप को उन्होंने ख़त्म करना था ख़त्म कर दिया। अब ये स्मृति ईरानी को लाएंगे, बड़े बड़े हीरो लाएंगे, उनके चेहरे दिखाएंगे, और लीडरशिप तो रही नहीं अब जो लोगों के मुद्दे लड़ेगी, और कहेंगे कि मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए, और एक बार वोट ले लिया तो यहाँ इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये इन्होंने घर बैठ के वो की है, कमीशन की रिपोर्ट में कोई सहमत नहीं है इससे। और जब ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आएगा, प्रॉपर लोगों को पता लगेगा, तो ये फेस करेंगे। आरएसपुरा में तो अब वो चिंगारियां जो हैं वो भड़क चुकी हैं, पूरी लीडरशिप रिजाइन कर चुकी है, बिरादरियां इकट्ठी होंगी, तो सामूहिक इनका बहिष्कार होगा, और आने वाला जो बच्चा, जो पीढ़ियां हैं, ये इन पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगी, मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट मेंबर पार्लियामेंटों को मिला है, उस ड्राफ्ट की बुनियाद पर जो कुछ पब्लिक में आया है, ये हालात सिर्फ अभी ड्राफ्ट के कुछ अंशों के पब्लिक आने के बाद का ये दृश्य है कि कल आपने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर देखा कि सुचेतगढ़ के नेता आए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आए थे, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे दे देंगे, पार्टी छोड़ देंगे अगर आपने इस तरीके से इस सीट को काटा। और उसके बाद आपने इन जतिन से भी सुन लिया और विनोद से भी सुन लिया कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो 26 साल से रिजर्व है उसको आपने रिजर्व कर दिया कि जी और थोड़े वक्त के लिए इसको रिजर्व रखेंगे। तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आपने कैसे अप्लाई किया है। उसके अलावा अन्य और भी अलग अलग क्षेत्रों से, घाटी से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई आपने ये कैसे किया। रजौरी पुंछ से ये आवाज़ उठ रही है कि भाई आपने रजौरी पुंछ को सीधा सीधा अनंतनाग लोकसभा के साथ क्यों जोड़ा। हालांकि बीजेपी के नेताओं के पास उसको लेकर तर्क भी है, वो ये कहते हैं कि इससे कश्मीरी हेजमनी खत्म हो जाएगी और जम्मू जो है उसे अपना वो जो राजनीतिक अधिकार है वो मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि होगा क्या, लेकिन फिलहाल जम्मू में ये है कि आरएसपुरा सुचेतगढ़ में बवाल है ज़बरदस्त। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया है, इन्होंने क्षेत्रीय जितने भी नेता हैं उनकी गर्दनें काटी हैं।